अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रफ़ीक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टडी ऑफ साइंस प्रो। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं पास्ट इंडेफिनिट। फर्स्ट वीडियो में जो हमने टेबल बनाया था उसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा था कि पास्ट इंडेफिनिट की पहचान क्या है, इसका हेल्पिंग वर्ब क्या है और इसकी फॉर्म ऑफ वर्ब क्या है। अगर आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, लाजमी देखिए ताकि आपकी बेसिक्स जो है वो इसकी लाजमी क्लियर हो, क्योंकि 50% जो है वो टेबल पर टेंसेज डिपेंडेंट है। अगर टेबल आपको आ गया तो आप हाथ को सामने रख के हर चीज़ को स्टडी कर सकते हैं। अब पास्ट इंडेफिनिट की सबसे पहले पहचान क्या थी? था, थी, थे, या फिर इसमें आता था अलिफ लास्ट पर, छोटी ये और बड़ी ये इसकी उर्दू में पहचान थी। यानी उर्दू फिक्रात के लास्ट पर या तो आता था या थी या फिर थे या फिर आएगा अलिफ छोटी है। जैसे कि वो स्कूल गया, उसके लास्ट पर अलिफ आ रहा है, था तो नहीं आ रहा। अगर लास्ट पर अलिफ भी आ रहा है तो फिर भी वो किस सेंटेंस से बिलोंग करता है? पास्ट इंडेफिनिट से। अब सेकंड वन थी इसकी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज होता था डिड। इसमें सबके साथ ही डिड यूज होगा। इसमें वो प्रेजेंट इंडेफिनिट वाली डू डज की कम्प्लेक्सिटी नहीं है। इसमें आपने सिर्फ ये देख लेना है कि लास्ट पर सेंटेंस को देख के कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है। अगर उसका नेगेटिव इंटरोगेटिव बनाना है तो उसमें आप हमेशा डिड ही यूज करोगे, चाहे वो ही हो, शी, इट, जो भी हो, आप सबके साथ डिड यूज करोगे। थर्ड चीज आ गया कि फॉर्म ऑफ वर्ब। फॉर्म ऑफ वर्ब सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस में, सिंपल सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिसमें नहीं यानी नेगेटिव ना आता और या ना क्वेश्चन पूछा जा रहा हो। जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं जैसे वो स्कूल जाता था, वो खाना खाता था, ये सारे जितने भी सेंटेंसेस सिंपल है, इनको हम एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं। इनके साथ जो फॉर्म ऑफ वर्ब है वो सेकंड यूज होगी। इन सबके साथ फॉर्म ऑफ वर्ब सेकंड यूज होगी। फिर हम देखेंगे कि जो नेगेटिव और इंटरोगेटिव है या फिर नेगेटिव इंटरोगेटिव, अगर इसमें सेकंड फॉर्म है तो उसमें कौन सी यूज होगी? उसमें सिंपल हम फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, इन नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव फॉर्म ऑफ वर्ब वी यूज इज फर्स्ट। ये था हमारा इंट्रोडक्शन में से। अब हम इसकी स्टडी करते हैं कि सेकंड फॉर्म हो। इसमें वो लिखने की ज़रूरत नहीं है कि ही शी इट के साथ सेकंड फॉर्म लगेगी, किसी के साथ नहीं। जैसे ऐसी है सब प्रेजेंट डेफिनेट में हमने स्टडी किया तो इसके सीधे सीधे हम इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं। तो इसका एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। साइंस सब्जेक्ट्स के रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। 5 सेंटेंसेस मैं आपको बना के दूंगा जिसको हम यहाँ पर स्टडी करेंगे। बाकी जितने भी मैं बाद में लिखूंगा लास्ट पर वो आपने अपने नोट्स पर भी लिख लेने हैं और उसकी इंग्लिश खुद से बनानी है और वो मुझे कमेंट में आपने सेंड कर देनी है। फर्स्ट सेंटेंस यहाँ पर लिखते हैं, वो स्कूल गया। लास्ट पहले इसकी हमने आइडेंटिफिकेशन करनी है कि क्या ये पास्ट इंडेफिनिट का है कि नहीं। चेक करें कि क्या इसके लास्ट पर अलिफ आ रहा है तो इसका मतलब है कि वो पास्ट इंडेफिनिट। वैसे भी इसको पढ़ के भी पता लगता है कि वो पास्ट का काम है, ठीक है। तो अब वो स्कूल गया, इसमें सबसे पहले प्रोनाउन क्या है? ही। इसकी इंग्लिश बनाएंगे, यानी इसका जो फार्मूला होता है एक सेंटेंस बनाने का वो हमने ग्रामर में स्टडी किया था। ग्रामर में सेंटेंसेस, अल्फ़ाबेट्स, वर्ड्स, फ्रेज, ये सारा कुछ हमने उधर स्टडी किया था। उसमें था कि जब हम कोई भी सेंटेंस बनाते तो उसका फार्मूला ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब हेल्पिंग वर्ब जिसको हम कह रहे हैं। अब वो स्कूल गया, ही, वो फर्स्ट फॉर्म। उसकी सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? वेंट। तो इसकी सेकंड फॉर्म होगी ही वेंट टू स्कूल। ये सिर्फ सिंपल सेंटेंसेस के लिए। जब इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव बनाएंगे तो फॉर्म फर्स्ट हो जाएगी। तो
नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होगा, शाबाश जल्दी से। डिड। ही डिड नॉट, वेंट इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म, इट विल बिकम गो। ही डिड नॉट गो टू स्कूल। जब इसका इंटेरोगेटिव बनाएंगे, हेल्पिंग वर्ब स्टार्ट पे और ही बाद में आ जाएगा। डिड ही गो टू स्कूल। एंड फोर्थ वन नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डिड ही नॉट गो टू स्कूल, क्या वो स्कूल नहीं जाता है, जाता था। डिड ही नॉट गो टू स्कूल, ये इसका नेगेटिव था, ये इंटेरोगेटिव, और ये आ गया हमारे पास नेगेटिव इंटेरोगेटिव। नेगेटिव इंटेरोगेटिव इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। और आपको जितनी भी एग्जांपल्स देनी है उसके आपने ये चारों बनाने हैं, सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी और नेगेटिव इंटेरोगेटिव भी। अगले एग्जांपल को स्टडी करेंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है वो खाना खाता था। इसका प्रोनाउन यानी इसका सब्जेक्ट क्या होगा, ही। सेकंड फॉर्म ईट, एट, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, एट फूड। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो वो होगा ही डिड नॉट, एट इज कन्वर्टेड इनटू फर्स्ट फॉर्म, इट विल बिकम ईट। ही डिड नॉट ईट फूड। इसका इंटरोगेटिव क्या बनेगा, डिड ही ईट फूड। एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव, डिड ही नॉट ईट फूड। दो एग्जांपल्स हो गई। अगली एग्जांपल हम ही वाली नहीं यूज करते, हम शी या फिर दे वाली, यानी कि वो खेलते थे, वो क्रिकेट खेलते थे। दे, खेलने की इंग्लिश होती है प्ले, इसकी सेकंड फॉर्म होगी प्लेड। दे प्लेड क्रिकेट। जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो प्लेड जो है ये सेकंड फॉर्म थी, ये कन्वर्ट हो जाएगी इनटू फर्स्ट फॉर्म, तो हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव इसका, दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट। और इसका इंटेरोगेटिव हो जाएगा, डिड दे प्ले क्रिकेट, और नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डिड दे नॉट प्ले क्रिकेट। थर्ड फोर्थ वाली एग्जांपल अब स्टडी करते हैं। वो स्कूल का काम करते थे। जी इसकी आप इंग्लिश बनाएं जल्दी से। सबसे पहले प्रोनाउन दे, काम करना डू, इसकी सेकंड फॉर्म डिड, डिड दे स्कूल वर्क। अब इसका जब हमने नेगेटिव बनाना है तो ये हमारे पास आ जाएगा, डिड कन्वर्ट हो जाएगा डू में, और उसमें डिड यूज करेंगे एज अ हेल्पिंग वर्ब। दे डिड नॉट डू देयर वर्क। इंटेरोगेटिव हो जाएगा, डिड दे डू देयर वर्क, और इसका नेगेटिव इंटेरोगेटिव, डिड दे नॉट डू देयर वर्क। फिफ्थ वाली एग्जांपल अब स्टडी करेंगे। वो कश्ती चलाता था। ही रन इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है चलाने की, तो इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, रैन। ही रैन बोट।
जब इसका नेगेटिव बनाएंगे तो ही डिड नॉट रन द बोट। शाबाश। फिर इसका इंटरोगेटिव आएगा डिड ही रन द बोट एंड नेगेटिव इंटरोगेटिव डिड ही नॉट रन द बोट। अब आपके लिए जो एक्सरसाइज है वो लिखने लगा हूँ, टेंस एंड टेंसेस, उसकी इंग्लिश आपने बनानी है और मुझे कमेंट लाजमी करनी है उसकी इंग्लिश। प्रैक्टिस एक्सरसाइज फर्स्ट वन इज मैं सवाल हल करता था। जल्दी से इसकी इंग्लिश सोच लें, या आपने लाजमी अपने नोट्स पर भी लिखनी है, इसका सिंपल भी, नेगेटिव भी और इंटरोगेटिव भी। मैं कराची जाता था, मैं मोबाइल चलाता था, वो खेलने जाती थी, वो बैडमिंटन खेलते थे, काम वाला, यानी सर्वेंट आप लिख सकते हैं इसकी जगह, काम वाला अपना काम अच्छी तरह करता था, बारिश होती थी, वो खाना बनाते थे, हम पढ़ते थे, लास्ट वाला बना लें, वो आसमान को देखता था। क्यों देखता था ये नहीं हमें पता, लेकिन आपने इसकी ही इंग्लिश बना लेनी है, ठीक है। लाजमी इसका सिंपल भी, नेगेटिव भी, इंटेरोगेटिव भी। आज के लिए इतना ही। इसकी लाजमी इंग्लिश बना के आपने कमेंट भी करनी और अपने नोट्स पर भी लिखने नहीं है। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।